स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले करेंगे न्यूमेरिकल्स, डाइपोल और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो वाली एक्सरसाइज पूरी करते हैं। आप स्टेप्स चेक कीजिएगा, सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा, स्टेप्स चेक कीजिएगा, एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट इतना कूलम मीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 0.6 न्यूटन मीटर। मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है? मैक्सिमम टॉर्क होता है, मैक्सिमम टॉर्क होता है पीई। साइन थीटा कितना हो जाता है? 1। मैक्सिमम टॉर्क होता है पीई। आपको मैक्सिमम टॉर्क दिया है 0.6, डाइपोल मोमेंट दिया है 2 × 10⁻⁸ और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं पता। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0.3 × 10⁸, मतलब 3 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, दोनों में से कुछ भी लिख लो, यूनिट दोनों सेम होते हैं। सो 3 × 10⁷, आंसर हो गया सी ऑप्शन। अगले पे आए, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है पॉइंट क्यू लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब किसकी बात कर रहे हैं? इक्वेटोरियल लाइन की। सो इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट है, अ पॉइंट क्यू लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये पॉइंट डाइपोल है, -q + q, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट क्यू है। ठीक है जी। डाइपोल मोमेंट p है, मच लार्जर देन द साइज ऑफ द डाइपोल, मतलब शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? kp/x³। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, kp/x³, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। और डाइपोल मोमेंट के भी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन हो तो भी यही, एक्सियल होता तब भी यही। एक्सियल पे क्या होता है? kp/x³, इक्वेटोरियल में कितना होता है? 2kp/x³। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस r ड्यू टू डाइपोल एज रिलेटेड एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डाइपोल के लिए क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p is aligned parallel to a uniform electric field E. The energy required to rotate a dipole by 90 degree. So आपको वर्क डन निकालना है। θ1 इनिशियल एंगल कितना दिया है? 0 डिग्री। फाइनल एंगल कितना दिया है? 90 डिग्री। वर्क डन हुआ -pe cos θ2 cos θ1। सो -pe cos 90 cos 0। cos 90 क्या होता है? 0। cos 0 कितना होता है? 1। रिजल्ट आया +pe। सो वर्क डन हुआ +pe। ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन। आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या बोला? इन अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, इन अ डाइपोल, इफ अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p is placed in a uniform electric field, then the torque acting on the dipole P × E. Direct formula. Sixth, electric dipole of dipole moment P is kept in a uniform electric field E. The amount of work done in rotating a dipole from its position of stable to unstable. So initial θ1 कितना हुआ? θ1 हुआ 0 डिग्री। θ2 कितना हुआ? 180 डिग्री। तो वर्क डन कितना होता है? -pe cos θ2 cos θ1। सो ये हुआ -pe cos 180 -1 cos 0 1। रिजल्ट आ गया 2pe। क्लियर सबको? सो इसका आंसर आया 2pe। 2pe ए ऑप्शन। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7। The electric intensity due to a dipole of length 10 and having a charge of 500 microcoulomb at a point on the axis at a distance 20 centimeters from one of the charge in air. Okay, ध्यान दो इधर। एक चार्ज मान लिया +q, कितना है? 500 माइक्रोकूलम, +500 माइक्रोकूलम।
दूसरा -500 माइक्रोकूलम। डायपोल की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। At a point on the axis of the dipole at a distance of 20 centimeter from one of the charge in air, इधर से 20 सेंटीमीटर दूर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। यही बोला। इसको मैंने ए पॉइंट बोल दिया, इसको बी पॉइंट बोल दिया, इसको पी पॉइंट बोल दिया। ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रिपल्सिव एट पी ड्यू टू ए, और बी की वजह से होगी अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी। दोनों निकाल के क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। ईपीबी हो गया मैग्नीट्यूड सिर्फ के, दैट इज 9 × 10⁻⁹। चार्ज का मैग्नीट्यूड 5 × 10⁻⁻⁴। 500 × 10⁻�6 का मतलब क्या हुआ? 5 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका डिस्टेंस कितना हो गया? इसका डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब 1/5 मीटर। 1/5 मीटर मतलब 1/25। मानते हो? Q/r², पॉइंट चार्ज की वजह से। तो ऊपर जाएगा 25 × 9, 25 × 5 125, 125 × 9 900, 1125, 1125 × 10⁵ मतलब 1.125 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। ये एक की वजह से आया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए वो होगा के, चार्ज 5 × 10⁻⁴ बाई डिस्टेंस। ये कितना डिस्टेंस हो गया? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर। 0.3 मीटर मतलब 3 × 10⁻⁻1। उसका स्क्वायर करूंगा 9 × 10⁻²। कट क्या आया? 5 × 10⁻⁷ मतलब 0.5 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों का डिफरेंस, ईपीबी माइनस ईपीए, 1.125 माइनस 0.5 × 10⁸। रिजल्ट आया 0.625 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। 0.625, तो 6.25 × 10⁷ ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन। समझ में आ गई बात? क्लियर सबको? पक्का? आ जाते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8th क्या कह रहा है? 8th कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E. The dipole acquires a position such that the axis of the dipole makes an angle theta with the direction of the field. Assuming that the potential energy of the dipole to be 0 when theta is 90, the torque and potential energy of the dipole with will respectively be. तो हम थीटा 90 पे ही एनर्जी 0 मानते हैं, तो वही स्टैंडर्ड केस है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क होता है पीई साइन थीटा, और एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है माइनस पी डॉट ई, मतलब माइनस पीई कॉस थीटा। सो ये दो आंसर्स हो गए। सो पीई साइन थीटा और माइनस पीई कॉस थीटा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 3 पॉइंट चार्जेस इतना 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 आर प्लेस्ड एट इतना इतना इतना। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर, ओके, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। कोऑर्डिनेट्स के साथ लिख लेते हैं। एक्स वाई जेड में है, 3 डायमेंशंस बनाना पड़ेगा। ये एक्स, ये वाई, चेक कर लेते हैं। 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, उस हिसाब से पता लग जाएगा। एक है 0a0, 0a0 हो गया यहां पे, दिस इज 0a0। दूसरा हुआ, इस पे चार्ज है प्लस क्यू। दूसरा हुआ 000 ओरिजिन, वो है माइनस क्यू। तीसरा है A00, A00, A00। ठीक है, अब रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालनी है। एक डायपोल मोमेंट हो गई बेटा इस तरफ -2 प्लस, एक हो गई इधर -2 प्लस। सो
P1 और P2 दो डायपोल मोमेंट्स बन गई। P1 कितना हुआ? P1 हुआ Q इंटू ए, P2 भी कितना हुआ? Q इंटू ए। रिजल्टेंट क्या हो गया? यहां बिल्कुल मिडिल में आएगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये पॉइंट किसकी तरफ आ जाएगा? ए जीरो की तरफ, इस तरफ आएगा। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी? रूट ऑफ 2 इंटू क्यू ए अलॉन्ग 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, बराबर है इसीलिए। सो रूट 2 क्यू ए अलॉन्ग 0 0 0 से ए 0, बिल्कुल ठीक, ए ऑप्शन। ठीक है, आ जाते हैं 10th पे। 10th क्या बोला? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट इतना ऑन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ 25 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल अलोंग द एक्सिस, assume the distance to be relatively large as compared to dipole separation। तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स क्या होगा? Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। Q नॉट कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ और इलेक्ट्रिक, पहले वेरिएबल्स में लिख लेता हूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 kp/x³। यस और नो? एक्सिस पे बोला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई? 2 kp/x³। और उसने बोल दिया रिलेटिवली लार्ज डिस्टेंस है, मतलब आपको शॉर्ट डायपोल कंसिडर करना है। सो 1.6 इंटू 10⁻⁹, 2 इंटू 9 इंटू 10⁹, डायपोल मोमेंट 3.6 इंटू 10⁻29 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का क्यूब। डिस्टेंस कितना है? 25 मिलीमीटर। 25 इंटू 10⁻3 इसका क्यूब। कैलकुलेट हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। मैं इजी कर देता हूं इस कैलकुलेशन को। एक काम करो, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 100 बनता है। तो नीचे 4 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 4 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। कैलकुलेशन छोटी करके दिखाता हूं। 1.6 इंटू 18 इंटू 3.6 इंटू 64 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर कितना आया? -19 प्लस 9 कितना हो? -10 -10 -29 -39 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3। ये 4 इसके साथ ले गया, 100 बन गया। 10 टू पावर -1 रह गया। 10 टू पावर -1 का क्यूब कितना हुआ? 10 टू पावर -3। कैसे हुआ ये? 4 इंटू 25 कितना हुआ? 100 हुआ। 2 0 फिर 2 0 फिर 2 0, 6 0 यहां से मिले, 9 0 माइनस के यहां से थे तो -3 बचा। ऊपर ले जाओ, कैलकुलेट करो। अब तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, 625 से डिवाइड करना और फिर 25 से डिवाइड करना, उससे तो आसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया 10th। आ जाते हैं 11th पे। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सिस्टम हैज 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस इतना एंड इतना लोकेटेड एट पॉइंट्स इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, डायपोल मोमेंट हो जाएगा चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 30 सेंटीमीटर। 30 इंटू 10⁻²। रिजल्ट कितना आया? 75 इंटू 10⁻⁹, मतलब 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर। नो प्रॉब्लम। डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज कहां पे? नेगेटिव चार्ज कहां पे? QB, ये रहा। और पॉजिटिव चार्ज कहां पे? A, ये रहा। तो पॉजिटिव Z से नेगेटिव Z की तरफ अलोंग नेगेटिव Z एक्सेस। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बोली? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किस पॉइंट पे? एक्सिस पे थोड़ी ना बोला, आपको बोलना पड़ेगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिया है ना, तो आप भी एक्सिस की फॉर्म में तो बोलोगे ना किधर हो रहा है, एक्स वाई जी की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका आंसर में होगा अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, क्योंकि कहां से कहां होता है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहां पे है? पॉजिटिव जेड एक्सिस पे। पॉजिटिव चार्ज कहां पे है? नेगेटिव जेड एक्सिस पे। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस के पॉइंट से नेगेटिव जेड एक्सिस के पॉइंट तक, तो नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग हुई ना हुई। ठीक है, आ जाते हैं 12th पे।
कोई मेजर लिखना होगा तो बोल देना, मैं रुक के साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना तमीज से। शॉर्ट में कोई गलती है तो वो अपनी करेक्ट करते रहो। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस इतना, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ इतना, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। टॉर्क निकालना है तो सबसे पहले डायपोल मोमेंट निकालो। डायपोल मोमेंट हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, दैट इज 3 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 6 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। ये आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है? 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। P और E पता है, टॉर्क की वैल्यू PE sin थीटा। एंगल कुछ दिया है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ इतना, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। इसको बोलना चाहिए था मैक्सिमम टॉर्क, बोलना चाहिए था मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाएगा? P कुछ बोला है, अलोंग consisting of two opposites separated by distance of इतना is placed in electric field। नहीं कुछ नहीं बोला, बताना चाहिए था उसको। P कितना है? 6 × 10⁻⁸ और E की वैल्यू 2 × 10⁵। डायरेक्शन बोलना चाहिए था बेटा, 12 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, 12 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड E in x direction, electric field है x axis के along. If the work done on moving a charge of 0.2 coulomb through a distance of 2 meter along the line making an angle of 60 degree with the x axis 4 joule, what is the value of E? ये इसका क्वेश्चन नहीं है, नहीं ना, एक मिनट भी चेक करने दो। There is an electric field along इतना, if the work done moving a charge of इतना through a distance of 2 meter along the line making an angle 60 degree with the x axis is 4 joule, what is the value of E? ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ये पोटेंशियल का क्वेश्चन है, गलती से इसमें आ गया। मैं कर देता हूं सॉल्व, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पर जब हम पोटेंशियल कर लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। आपको बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। अभी लिख लो इसको सिर्फ, क्योंकि ये अभी होगा नहीं आपसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई अलोंग एक्स एक्सिस। आपको बोला वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 0.2 कूलम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। यहां लेके गया हूं मैं 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो ये मैं कितना मूव किया, कितना बोला? 2 मीटर, 2 मीटर मूव हुआ। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? E निकालना है। अब ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है इसमें, वैसे बिना पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिना, हाँ डायरेक्ट भी हो जाएगा, बिना पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट आप जो लोगे, फोर्स कहां पे है? फोर्स उस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है। डिस्प्लेसमेंट आप अगर लोगे तो कौन सी लोगे? ये डिस्प्लेसमेंट हो गई 2 cos 60 डिग्री फोर्स की डायरेक्शन में। सो वर्क डन हो गया QE इंटू 2 cos 60। मानते हो? QE हो गया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 2 cos 60। सो वर्क डन कितना हुआ? कितना दिया है? 0.6। वर्क डन कितना है? कहां गया 4 जूल्स। चार्ज की वैल्यू 0.2। इलेक्ट्रिक फील्ड मनने ना बेरा 2 cos 60 आजकल क्या होता है? हाफ। तो E की वैल्यू आ गई 40/2, 20 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 20 न्यूटन पर कूलम, डी ऑप्शन। वैसे ये वर्क का कॉन्सेप्ट आप आगे पढ़ोगे, बट अभी मैंने जनरल लगाया। बेटे डायपोल तो है ही नहीं, नहीं डायपोल नहीं है, ये डायपोल नहीं है, आप जबरदस्ती वो नहीं बना सकते। ठीक है, डायपोल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपने वो फॉर्मूला लगा दिया, कंसेप्चुअली गलत है, कंसेप्चुअली गलत हो गया, डायपोल तो है ही नहीं। ठीक है, प्लीज इसको लिख लो, करेक्ट कर लो अपने पास। आ जाते हैं अगले पे, करेक्ट कर लेना बेटा इसको। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 14th पे, इसीलिए मैं कर रहा हूं सारे,
क्योंकि कई बार आंसर मैच हो गया, पेपर में नंबर नहीं दूंगा, एक भी 0 मिलेगा, आंसर के थोड़ा नंबर होते हैं। An electric dipole of length 4 centimeter when placed with the axis making an angle of 60 degree with the uniform electric field experience a torque of 4 root 3. टॉर्क होता है PE sin थीटा, टॉर्क है 4 रूट 3। P की वैल्यू डाइपोल ऑफ लेंथ इतना when placed कैलकुलेट द पोटेंशियल, चार्ज दिया हुआ है 8 नैनो कूलम, डाइपोल मोमेंट हो गया 8 इंटू 10⁻⁹ इंटू डिस्टेंस Q इंटू 2a, डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, और साइन थीटा साइन 60 रूट 3/2। मानते हो यहां तक? नैनो कूलम है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी। किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी, हटाओ। 4 रूट 3 हो गया PE साइन थीटा। आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस PE कॉस थीटा, यही होता है। PE की वैल्यू 4 रूट 3 अपॉन साइन थीटा माइनस 4 रूट 3 कॉट थीटा। चार्ज की जरूरत ही नहीं है। कॉट 60 है ना, 1/√3। कट के कितना आया? -4 जूल्स। जो जीपी बच्चे होंगे, गदा प्रसाद बच्चे, वो पहले ई निकालेंगे, पॉइंट्स में कैलकुलेट करेंगे, है ना। फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर वो ई को सब्सटीट्यूट करेंगे। पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो कट जाएगा बेटा, ठीक है। समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 15th लिखने थे, पिछला कोई कर लिया? प्लीज लिख लो, लिख लो, कोई दिक्कत है तो बोलो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। An electric dipole of length 2 centimeter when placed with its axis making an angle of 60 degree with a uniform electric field experience a torque of इतना। अब वही सेम क्वेश्चन है, चार्ज की वैल्यू बदल दी, फोर्स की थोड़ी सी वैल्यू बदल दी, टॉर्क की। तो अब इसको एक और डिफरेंट तरीके से करता हूं। टॉर्क आपके पास है PE साइन थीटा, एनर्जी आपके पास है E एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है माइनस PE कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो। पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टॉर्क हो गया माइनस कॉट थीटा। पहले मैं सब्स्टिट्यूशन बोला था, मैंने डिवाइजन बोल दिया। सो पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? पोटेंशियल एनर्जी हुआ माइनस कॉट 60 1/√3 इंटू टॉर्क, टॉर्क कितना है 8√3, रिजल्ट आ गया -8 जूल्स। क्लियर? 15 समझ में आता है सबको? आ जाते हैं 16th पे। 16, an electric dipole of length 4 centimeter when placed with its axis making an angle 60 degree with a uniform electric field experiences a torque of इतना। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला है, तो अब ये कैलकुलेशन मांगेगा। 4√3 is equal to P डाइपोल मोमेंट, चार्ज इंटू डिस्टेंस लेंथ 4 सेंटीमीटर, P इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, साइन 60 कितना होता है? ठीक है जी, √3 से √3 उड़ गया, 2 से 8 उड़ा, 4 से 4 उड़ा, तो E कितना आया? 1/4 इंटू 10⁻11, मतलब 2.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आगे बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माइनस PE कॉस थीटा माइनस डाइपोल मोमेंट 8 इंटू 10⁻9, इलेक्ट्रिक डिस्टेंस 4 इंटू 10⁻2, इलेक्ट्रिक फील्ड 2.5 इंटू 10⁻10, PE cos 60 कितना? हाफ। सो
ये 2, ये 2, ये हुआ 5, 8 5 40, 40 इंटू 10 टू द पावर -1 -4 जूल्स। क्लियर? 16 तक क्लियर सबको? इजी लगे इसके क्वेश्चंस? आ जाते हैं आगे। 17th, an electric dipole of length 2 centimeter is placed with its axis making an angle of 60 degree with respect to uniform electric field इतना, torque is इतना, calculate the magnitude of charge of the dipole and its potential energy। अब चार्ज नहीं पता तो torque है 8√3, dipole moment charge into distance, distance है 2 सेंटीमीटर, ये हो गया P, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 to the power 5 sin 60 √3/2, √3 से √3, 2 से 2, सो आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई 8 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम, 8 मिली कूलम। क्या ये क्लियर? चार्ज आ गया 8 मिली कूलम। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? -PE cos थीटा, सो माइनस डाइपोल मोमेंट हो गया चार्ज इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू the power 5 cos 60 हाफ, 2 से 2 गया, आया -8 जूल्स। क्लियर? समझ में आ गया? आ जाते हैं 18th पे। An electric dipole of dipole moment P is placed in an external electric field E. Calculate the amount of work done in rotating the dipole from unstable equilibrium position to stable equilibrium position। Unstable equilibrium position का मतलब क्या हुआ? Unstable equilibrium position का मतलब θ1 कितना हुआ? 180 और θ2 कितना हुआ? 0। सो वर्क डन कितना हुआ? -PE cos 0 minus cos 180, सो -PE इंटू 1 + 1, आंसर आया -2PE। करेक्ट करो, आंसर में करेक्शन करो, आंसर इसका होगा -2PE। क्लियर? 18th के बाद आ जाते हैं 19th पे। 19th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुआ आपका? नहीं हुआ? 19th हुआ नहीं हुआ? सामने देखो, 2 identical circular loops 1 and 2 of radius r each have linear charge densities -λ and +λ। ये 2 लूप्स हैं, एक की लीनियर चार्ज डेंसिटी है -λ और दूसरे की लीनियर चार्ज डेंसिटी है +λ। एक की लीनियर चार्ज डेंसिटी -λ, एक की +λ। The loops are placed coaxially with their centers r√3 distance apart। दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है r√3। प्लीज सामने देखना, टाइम दे दूंगा बेटा लिखने का। दोनों का रेडियस है r। ठीक है, आगे ध्यान दो। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप 1। अब जरा ध्यान दो यार, सिंपल सा है। देखो, ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू चार्ज ऑन लूप 1 इज 0। इस चार्ज की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। सबके सब कैंसिल करेंगे। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कहां होगी? रिपल्सिव। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं यहां पे? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ये सारा पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। इस तरफ रिपेल करेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्सेस वाला। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लूप 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लूप 2 वो हो जाएगा E। क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेस वाले का? K Q X बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर 3/2। यही होता है कि नहीं होता? के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें x किसके बराबर दिया है? r√3। a मतलब रेडियस दिया हुआ है, और चार्ज की जगह अब आपको क्या डालना पड़ेगा? लैम्डा इंटू 2πr। यस और नो? लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज कितना हुआ? लैम्डा इंटू लेंथ। यही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। वैल्यूज को फेंक दो इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया?
k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज की वैल्यू 2 पाई आर लैम्डा इंटू एक्स की वैल्यू r√3 डिवाइडेड बाय एक्स आर स्क्वायर प्लस 3r²। तो ये आ गया 4r² का रूट 4r स्क्वायर की पावर 3/2 4r² की पावर 3/2 मतलब 2r का क्यूब 2r का क्यूब मतलब 8r³। यहां तक क्लियर है बेटा? अब कैंसिलेशंस करनी है, सिर्फ कैंसिलेशंस करो। पाई पाई 2 4 और कुछ r r r³ आपके पास आया λ√3 by 16 एप्सिलॉन नॉट r। समझ में आई बात? इजी लगा? बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 5 मार्क का। सिर्फ ये नहीं, इसके साथ एक और था 3 + 2 3 मार्क का आया था, डेरिवेशन करो एक्सेस वाली, और उसके साथ 2 मार्क का ये था। तो ये 2 नंबर का आया था पेपर में, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। समझ में आई बात? अप्रोच क्लियर है? आ जाते हैं 20th पे, फिर उसके बाद मैं साइड हो जाऊंगा, लिख लेना इसको। ये डाउट था ना सबका? साइड हो जाऊंगा, लिख लेना। 20th भी समझ लो पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r is E. Electric field at a distance r/2 from the center of the sphere will be 0. Since electric field inside a conductor is 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0, तो ये आपको दिया है, आपको यहां पे बोल रहा है निकालने को अंदर। कितने डिस्टेंस पे? r/2 डिस्टेंस पे। रेडियस पूरा है, r/2 यहां बीच में कहीं होगा, कंडक्टर के अंदर चले गए, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। ठीक है, प्लीज इसको लिखिए, पहले लिख लीजिए दोनों। आगे देखिए 21 नंबर। A semicircular arc of radius a is charged uniformly and the charge per unit length is lambda. Electric field is the center of the arc. किया था ना ये? क्या फॉर्मूला था इसका? फॉर्मूला क्या था? ध्यान है? नहीं है? बाय चांस भूल गए? बाय चांस भूल गए तो कैसे करते थे? इंटीग्रेट करके। लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया लैम्डा, लैम्डा हो गया चार्ज अपॉन लेंथ, रेडियस कुछ दिया है a, लैम्डा हो गया चार्ज अपॉन लेंथ। थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, ए डी थीटा लेंथ हो गई इसकी a, तो डी क्यू कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू ए डी थीटा। लैम्डा है क्यू बाई पाई ए इंटू ए डी थीटा, ये हुआ क्यू बाई पाई डी थीटा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डीई कितना हुआ? डीई कितना हुआ? डीई1 कितना हुआ? इसके सामने एक और ले लेते हैं थीटा एंगल पे, डीई1 डीई2 कितने हुए दोनों? के डी क्यू बाई ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इसके कंपोनेंट्स बना के रिजल्टेंट निकालते हो। डीई कितना हुआ? डीई1 प्लस डीई2 साइन थीटा, कॉस वाले क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये हो गया 2k क्यू बाय, नहीं क्यू बाय पाई कहां से हो गया? रुक जाओ। डी क्यू कितना हुआ? लैम्डा डी थीटा। लैम्डा की वैल्यू गलत डाल दी क्या मैंने? अच्छा, चार्ज दिया हुआ था क्या? लैम्डा की टर्म्स में चाहिए ना आंसर? ओहो, मैंने क्यू की टर्म्स में निकाल दिया, आपको लैम्डा की टर्म्स में निकालना है। रुक जाओ। क्यू की वैल्यू लैम्डा पाई ए, यहां से चार्ज आया लैम्डा टाइम्स पाई ए, डी क्यू की वैल्यू पूरा दोबारा करता हूं, कोई बात नहीं। डी क्यू हुआ लैम्डा इंटू ए डी थीटा। लैम्डा की टर्म्स में निकालना है, उसका कोई काम नहीं है, लैम्डा की टर्म्स में निकालना है। DE1 और DE2 इन दोनों की वैल्यू हुई के डी क्यू
बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर, डी क्यू की वैल्यू पुट करो, के लैम्डा ए डी थीटा बाई ए स्क्वायर, ए से ए कट गया, के लैम्डा बाई ए डी थीटा, सो 2k लैम्डा बाई ए साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई ए इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, लिमिट क्या होगी 0 से लेकर पाई बाई 2, सो ये 2k लैम्डा बाई ए साइन 90 1 साइन 0 0 1 आ गया इसका आंसर, सो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए ऑप्शन। ठीक है, याद है ना ये डेरिवेशन किया हुआ है। आ जाते हैं आगे 22 कह रहा है अ थिन प्लास्टिक रॉड is bent into a circular ring of radius r. It is uniformly charged with density lambda, magnitude of electric field. ये रॉड है, पूरा गोल कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि जितना इसकी वजह से रिपल्सिव उतना इसकी वजह से सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी हो जाएगी 0। इजी, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 23 a thin conducting ring of radius r is given a charge plus q. The electric field at center O of the ring due to the charge on the part AKB of the ring is E. The electric field center of the ring due to the part ACDB will be E again. देखो ध्यान से, ये गोलू है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी 0, पूरे में चार्ज है ना। देखो सोच, क्वेश्चन कितना घुमाया उसने, पर है तो सिंपल सा। कैसे, आपके पास इसमें 2 सेक्शंस हैं, एक ये सेक्शन और दूसरे सेक्शन की बात ये की है, ये ग्रीन वाला सेक्शन, ये 2 सेक्शंस हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी है 0। सो जो फर्स्ट सेक्शन है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, फर्स्ट सेक्शन की इलेक्ट्रिक, इस पे चार्ज है q/4 और इस 3/4 पे 3q/4, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी बेटा, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में होनी चाहिए ना, तभी तो नेट क्या होगा 0 होगा। इस पूरे का रिजल्टेंट इस तरफ है, तो इस पूरे का रिजल्टेंट उस तरफ होना चाहिए, तो E1 और E2 क्या करने चाहिए, बैलेंस करने चाहिए। तो E2 कितना किसके बराबर हो जाएगा, E के, और डायरेक्शन क्या होगी ओके, के मिडल है, अलोंग ओके, E अलोंग ओके, बी ऑप्शन। ठीक है, आ जाते हैं 24 पे। यस सर। बेटा देख, इस सेक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो बचे हुए सबको कैंसिल, रिजल्टेंट बीच में क्या होना चाहिए 0, तो इस सेक्शन की वजह से अगर इधर है जितनी भी है, इस सब की वजह से ऑपोजिट में सेम होनी चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट 0 होगा ना। ठीक है, क्योंकि देख ये सेक्शन की तो कैंसिल आउट हो ही जाएगी ना, तो आपको सिर्फ इतने ही सेक्शन की निकालनी होगी ना फिर से, वो सेम ही आनी चाहिए। नेट 24 इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ चार्ज इतना इतना लोकेटेड एट 0 0 एंड 3 4 रिस्पेक्टिवली इन द XY प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्विच्ड ऑन इन द रीजन, फाइंड द टॉर्क। अब आपको IJK की फॉर्म में करना पड़ेगा, 0 0 एंड 3 4। सो आपके पास सबसे पहले डायपोल मोमेंट कितनी हो गई, डायपोल मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म ये हो गया चार्ज विच इज 10⁻12 इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां से कहां तक होगा, 0 0 पे नेगेटिव चार्ज है और प्लस पॉजिटिव चार्ज है 3 4 पे, तो 0 0 से 3 4 वाला वेक्टर क्या हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10⁻³ मिलीमीटर को चेंज कर दिया तो मैंने, इतना कूलम मीटर। क्या ये समझ में आता है वेक्टर फॉर्म में, क्या ये वेक्टर फॉर्म समझ में आती है। 0 0 से इस पॉइंट का वेक्टर क्या होता है, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो 3 - 0 i कैप प्लस 4 - 0 j कैप, तो कितना हुआ बेटा, ये हुआ 3 i कैप प्लस 4 j कैप इंटू 10⁻15 कूलम मीटर। ये आ गया डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया 10⁻3 i कैप वोल्ट पर मीटर। आपको क्या बोल रहा है, टॉर्क
टॉर्क होता है P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट करो P और E का क्रॉस प्रोडक्ट 3 इंटू 10⁻15 इंटू 10⁻3, I क्रॉस I क्या होता है 0, J क्रॉस I क्या होता है K, J क्रॉस I होता है -K, तो देख J क्रॉस I हुआ -K, तो 4 इंटू 10⁻15 इंटू 10⁻3 इंटू -K कैप, इतना न्यूटन मीटर। तो रिजल्ट आया -4 इंटू 10⁻12 प्लस 12 सॉरी K कैप न्यूटन मीटर, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो वेक्टर्स की फॉर्म में करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लस माइनस q that are separated by a fixed distance is known as electric dipole. Every electric dipole is characterized by its electric dipole moment, which is a vector quantity p directed from the negative to positive charge. The magnitude of dipole is इतना हमें इतनी पता है। What is the angle between the electric dipole and dipole moment and the electric field strength due to it on the equatorial line? Equatorial line पे electric dipole moment और electric field opposite direction में होते हैं, तो एंगल कितना हुआ 180 डिग्रीज। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। आगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस QQ minus 2Q are placed at the corners of an equilateral triangle of side L. Magnitude of dipole moment of the system एक है, याद है ये बात, किया था ना क्वेश्चन, प्लस Q माइनस 2Q, तो ये दो डाइपोल्स की तरह काम करेगा, दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री का। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस क्या है, Q इंटू एल का स्क्वायर प्लस Q इंटू एल का स्क्वायर प्लस 2Q इंटू एल का स्क्वायर, कॉस 60 हो गया हाफ, सो √3 टाइम्स QL, √3 टाइम्स QL, √3 कहाँ गया? हाँ, लड़की प्रिंट हो गई लग रहा है, तो आंसर हुआ √3 QL, √3 टाइम्स QL, cos 60 हाफ ही होता है ना, हाँ ठीक है, √3 QL। ठीक है, कोई नहीं, चेक कर लेते हैं। ये समझ में आ गया, इसमें करेक्शन कर लो। फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज प्लेस्ड एज शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म फील्ड नजर आ रही है, तो टॉर्क और फोर्स दोनों लगेगी। नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, पॉजिटिव चार्ज पे सेम डायरेक्शन में। नेगेटिव फोर्स ज्यादा होगी तो नेट फोर्स होगी इस तरफ, नेट फोर्स होगी ऑपोजिट में। डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, गलत। डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स राइट, नहीं, फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, सी करेक्शन। Fourth, when the electric dipole P is placed in a uniform electric field E, then what is the angle between P and E for the torque to be maximum? एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये लग रहा है किसी और के आंसर टाइप हो गया, ए। अगला, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे 30 डिग्री, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स भी होगा और टॉर्क भी होगा, फोर्स भी होगा और टॉर्क भी होगा। इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ये डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल दिया होगा। एंगल जो होगा वो डाइपोल मोमेंट माइनस Q और प्लस Q के बीच में होगा, और नॉन यूनिफॉर्म बोला है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस, अब कहां पे ज्यादा है कहां पे कम वो नहीं पता, कहां पे फील्ड ज्यादा है कहां पे फील्ड कम है। ट्रांसलेशन फोर्स ओनली, नहीं, ट्रांसलेशन फोर्स ओनली इन द डायरेक्शन नॉर्मल, नहीं, टॉर्क एज वेल एज ट्रांसलेशन फोर्स सी पार्ट, डायरेक्शन का नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो ये थे सारे न्यूमेरिकल, सबको समझ में आ गए? रिपीट कीजिए, कोई डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछिए। थैंक यू।